आज की सेशन क्लास में आप पढ़ेंगे 12th पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीति शास्त्र का पार्ट 2 वीडियो, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर, जो कि 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव जितने भी चैप्टर मतलब कि राजनीति शास्त्र के हैं सभी इसी में सम्मिलित है, जिसमें पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 55 क्वेश्चंस डील कर दिए हैं। आज हम 56 से आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 12th पॉलिटिकल साइंस का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इसका ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक। और ये पूरा 100% करेक्ट है और ये इसी समय से आएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, जिसमें 55 क्वेश्चंस हमने पढ़ा दिए थे, तो यहाँ पे 56 से मतलब चालू करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? तो व्लादिमीर लेनिन का संबंध सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। तो यहाँ पे 56 का हो जाएगा सोवियत संघ से, ठीक है ना। व्लादिमीर लेनिन का संबंध सोवियत से था। तो अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था जनवरी 1950, अर्थात 25 जनवरी 1950 को भारत में चुनाव आयोग का गठन हुआ था। नोट कर लीजिए 25 जनवरी 1950 को। उसका 58 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? तो यहाँ पे आपको 58 का हो जाएगा दिसंबर 1989 से, यहाँ पे 89 से लेकर एक मिनट, हाँ यहाँ पे 1889 से लेकर आपका हो जाएगा 1888, यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 1889, तो यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था? जो इमरजेंसी लागू हुआ था तो कब 1975 में लिया था? किसने लागू किया था, मतलब कि किसने स्वागत किया था? तो जितने भी मतलब कि पार्टी थे, जितने भी जो पॉलिटिक्स वाला पार्टी थे, सभी इसका विरोध किया था, बट एक पार्टी थे उन्होंने स्वागत किया आपातकालीन का। तो कौन था? तो यहाँ पे 59 का क्या हो जाएगा? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो यहाँ पे बताइए कौन है? जनसंघ, अकाली दल, DMK, CPI। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 59 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आई, ठीक है ना, CPI हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 60 नंबर है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1962 में। 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक ये युद्ध चला था, ठीक ना। और ये किस वर्ष? तो यहाँ पे 1962 में। उसका अगला नंबर क्वेश्चन है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव कौन था? तो यहाँ पे 61 का हो जाएगा, अंतिम राष्ट्रपति थे। ये किसका? तो समाजवादी, जो समाजवादी क्रांति के नेता थे, ठीक ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे अध्यक्ष बोला है, तो यहाँ पर 62 का कौन होगा अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, अध्यक्ष बोल रहा है, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, येत्सिन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसी गणराज्य के। येत्सिन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो रूसी गणराज्य के। तो 63 का हो जाएगा ये, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे जो अभी व्लादिमीर पुतिन है, जो अभी मतलब जो आपको बोले रूस के हैं, ये भी है, जो उसका कार्यकाल होगा 2036 तक होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे रूस का जो प्रेजेंट में बतावे तो व्लादिमीर पुतिन हो जाएगा। तो जो येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति बने? तो रूसी गणराज्य के वहाँ के। उसका 64 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 अप्रैल 1980 को हो जाएगा। उसका 65 नंबर क्वेश्चन, परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व है? तो परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन से तत्व है? तो यहाँ पे 65 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी कौन हो जाएगा 65 का। तो शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीतिक, सामूहिक सुरक्षा, मतलब इनमें से सभी बोले ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसके 4 तत्व होते हैं, परंपरागत सुरक्षा नीति के 4 तत्व होते हैं, जिनमें एक सैनिक विकास इसमें नहीं दिया हुआ है, तो अगला सैनिक विकास भी हो जाएगा। यदि आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी जगह। उसके बाद यहाँ पे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में, मतलब पीडीएफ ग्राम पर जितने भी स्टडी मटेरियल सभी टेलीग्राम पर रखा हुआ, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो यहाँ पर 66 का हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या 8 दिसंबर 1951 को हुआ था, ठीक ना। जो कि उस समय जो वहाँ के मतलब प्रधानमंत्री थे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक ना। तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना उन्होंने शुरू किया था, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था? बाल्टिक गणराज्य का, तो रूस, एंटोनिया, लताविया या लिथुआनिया। तो यहाँ पर 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ये रूस नहीं थे। बाकी ये बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा 3 ही थे, जो एंटोनिया, लताविया और लिथुआनिया है, ठीक ना। ये 3 थे, इसमें बोला नहीं है, तो रूस नहीं था। उसका 68 नंबर, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो सिंपल सी बात सबको पता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये चिपको आंदोलन के संस्थापक अर्थात नेता है। तो यहाँ पर 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। और चिपको आंदोलन कब हुआ था? तो 1973 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुआ था, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में 1973 ईस्वी को हुआ था, 1973। 69 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार मतलब मानव के अधिकार के लिए ये मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए। उसका 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम हुआ क्या? दूसरी दुनिया का अंत हो गया, प्रथम दुनिया का अंत, शीत युद्ध का आरंभ या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो यहाँ पर 70 का हो जाएगा, तो ऑप्शन ए दूसरी दुनिया का अंत, ठीक ना। सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या हुआ? तो दूसरी दुनिया का अंत हो गया ऑप्शन के अनुसार। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पे 71 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों के विशेषाधिकार बढ़ाना, ठीक ना। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? लोगों के विशेषाधिकार को बढ़ाना। तो उसका 72 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री दिया था। कब दिया था? तो 1965 में दिया था। इंडिया पाकिस्तान के जो युद्ध हो रहा था उस समय मतलब जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक ना, ऑप्शन डी। उसका 73 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो नीदरलैंड में, ठीक ना, जो कि हैग में है। मतलब ये ऑप्शन नीदरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, और हैग कहाँ, सॉरी हैग में है। तो हैग कहाँ है? तो नीदरलैंड में ही है। उसका 74 नंबर, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक ना। तो इन्होंने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो 74 का ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि मराठी भाषा में दिया था, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, समकालीन, एक मिनट, हाँ, बोला समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब समकालीन विश्व व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं जो देशों के व्यापार पर अंकुश रख सके। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका की चलती थी, मतलब ये भी सही है। विभिन्न देश एक दूसरे का बल प्रयोग कर रहे हैं, ये भी। जो भी देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हैं उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ कठोर दंड देता है। तो यहाँ पे 75 का क्या हो जाएगा? तो 75 का ये ए हो जाएगा। कोई भी विश्व सरकार मौजूद देश नहीं, कोई भी
विश्व सरकार मौजूद देश नहीं है कि कोई भी मतलब कहने का मतलब ऐसी कोई सरकार नहीं है मतलब विश्व की जो मौजूद नहीं जो देशों के व्यापार पर अंकुश लगा सके। मतलब कोई भी एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सकते क्योंकि इसका रूल नियम बना हुआ, ठीक ना। तो ये ऑप्शन ए मतलब कथन ये गलत है समकालीन विश्व व्यवस्था की। बाकी ये सब बिल्कुल ठीक है। उसका 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है वर्चस्व के बारे में, ठीक है ना। तो कौन सा कथन गलत है, तो इसका अर्थ किसी एक देश की अगुवाई का प्राबल्य है। ऑप्शन बी है इस शब्द का इस्तेमाल प्राचीन यूनान में एंथ्रेस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। वर्चस्व देश की सैन्य शक्ति अजेय होती थी। ऑप्शन डी है वर्चस्व की स्थिति नियत होती थी। जिसने एक बार वर्चस्व कायम कर लिया उसने हमेशा के लिए वर्चस्व कायम कर लिया। तो यहाँ पर 76 क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ही हो जाएगा, ये कथन गलत है, ठीक ना। उसका अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मतलब 77 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 अक्टूबर 1952 को हो जाएगा, 6 अक्टूबर 1952 को। 78 नंबर है विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था का कब स्थापित हुआ। विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था कब स्थापित हुआ था, शीत युद्ध के दौर में, शीत युद्ध के दौर से पहले या शीत युद्ध के बाद, या उन जो 9/11 की घटना हुई थी मुंबई में उसके बाद। तो यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन सी होगा शीत युद्ध के बाद हो जाएगा, ठीक ना। ये एक विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था कब स्थापित हुई थी, तो शीत युद्ध के बाद। अर्थात यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 1951 से लेकर 1956 के बीच जो शीत युद्ध चला था ना, तो यहाँ पे जो कि उसके उस समय प्रथम जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो जवाहरलाल मतलब नेहरू, ठीक ना। तो उन्होंने शीत युद्ध एक ध्रुवीय की व्यवस्था किया था। उसका नंबर 79 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 5 वर्ष की। तो यहाँ पे 51 से 56 हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। 6 अक्टूबर 1952 को मतलब कि सॉरी 6 अक्टूबर नहीं अगस्त बोल सकते हैं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो 1951 से 56, द्वितीय मतलब है तो 57 से लेकर आगे 5 वर्ष तक आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है ना। तो प्रथम पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया। तो 1951 से 56 तक। उसका 80 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं अमेरिका कब महाशक्ति बना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी 1991 हो जाएगा। ऑप्शन अमेरिका कब महाशक्ति बना, तो 1991 में बना, क्योंकि जो वहाँ के संयुक्त जो राष्ट्र संघ है ना, तो उन्होंने मतलब कि एक पार्टी था, कौन सा पार्टी याद नहीं आ रहा है, तो मतलब कि वह अंत हो गया था। तो सोवियत संघ, हाँ सोवियत संघ मतलब कमज़ोर हो गया था, जिस कारण अमेरिका महाशक्ति बन गया। यदि सोवियत संघ रहा था तो सोवियत संघ पहले ही रहता अमेरिका से पहले। उसका यहाँ पे 81 नंबर शिवसेना किस प्रांत से में सक्रिय, तो शिवसेना सिंपल सी बात है, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कहाँ का पार्टी है, तो महाराष्ट्र पार्टी है, ठीक ना। तो शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है, तो महाराष्ट्र में। 82 नंबर क्वेश्चन बोला शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो 82 क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ था, ठीक ना, जो कि 1947 से 1991 तक चला था। उसका 83 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कब किया, तो यहाँ पर 83 का क्या हो जाएगा, तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन बी 1990 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, ठीक ना। तो 83 का हो जाएगा इराक ने कुवैत पर कब कब्जा किया, तो 1900 यहाँ पे 83, हाँ तो 1990 में ही होगा। उसका 84 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में मुख्य सेना किसकी थी, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में मुख्य सेना किसकी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा अमेरिका की थी, मतलब अमेरिका की थी।
क्यों? क्योंकि जो युद्ध हुआ था कौन सा, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख सकते हैं, इराक ने कुवैत पर जो मतलब इराक ने कुवैत पर जो कब्जा कर लिया था, तो इराक पर मतलब कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था, ठीक ना। तो 8 अगस्त 1990 को इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, तो फिर ऊपर से अमेरिका ने अपनी जो सेना मतलब भेज दिया, जो कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में, ठीक ना, इसके तहत तो ये अमेरिका ने भेजा था। उसका 85 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो यहाँ पे 85 का क्या हो जाएगा, तो 85 का ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय बोल रहा है। तो यहाँ पर आपको 1951 से बोले थे ना, तो प्रथम था, तो यहाँ पर 1956 से 1961 हो जाएगा द्वितीय। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, थोड़ा आप फास्ट ले रहे हैं। गोलकनाथ मुकदमा कब आया था, गोलकनाथ मुकदमा कब आया था, तो यहाँ पे कब आया था, तो जुलाई 1969 को आया था, ठीक ना। तो जुलाई 1969, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक ना। तो ये कब आया था ये बोल रहा है, तो जुलाई 1969 को आया था, 6/9, ठीक ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, लिख लीजिए कॉपी में, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ठीक ना। तो जुलाई 1971 सॉरी 69 ये हो जाएगा। उसका मतलब 87 नंबर है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाए, खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी, तो यहाँ पर 87 क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि चीन ने 1978 ईस्वी में जो डेंग जो शाओपिंग मतलब डेंग था, मतलब जो कि ये खुले द्वार की नीति अपनाई थी, ठीक ना। कब, तो 1978 ईस्वी को अपनाया था। उसका 88 नंबर है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था, तो 88 नंबर क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो कि 2005 में लागू हुआ था। उसका 89 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कंप्यूटर जैसे हथियार थे, स्फोट बमों का प्रयोग किया गया था, कंप्यूटर के युद्ध की गतिविधि मिल रही थी, या कहते ही नहीं हैं। तो खाड़ी युद्ध कंप्यूटर युद्ध क्यों हो, मतलब खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध क्यों कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो स्फोट बम का प्रयोग क्योंकि किया गया था, कंप्यूटर से कंट्रोल होता था, तो इसलिए उसको खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर बम कहा जाता है, स्फोट बम यूज किया था। उसका 90 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, तो 1990 का मतलब 90 का क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर 1991 को। तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था। इसको आप 2 से 3 बार देखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। कौन शुरू किया था, तो नरसिंह राव सरकार ने किया था, ठीक है ना। भारत सरकार की नई आर्थिक नीति की नरसिंह राव जो शुरू किया था 1991 में। उसके नंबर 91 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, तो 1991 क्या हो जाएगा, 91 नंबर इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक समाजवाद व्यवस्था। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है, लोकतांत्रिक समाजवाद व्यवस्था पे। अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो इंग्लैंड का जॉन मेजर, टोनी ब्लेयर, थेरेसा मेप, ये सब पहले वाला है। तो अभी वर्तमान में बोल रहा है, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, जो कि है बोरिस जॉनसन, ऑप्शन डी इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। तो बोरिस जॉनसन हो जाएगा, ठीक ना। तो इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, लिख लीजिए बोरिस जॉनसन, ये क्वेश्चन आता भी है। और देखिए इसका जो पॉलिटिकल साइंस है, वर्तमान में अभी कौन कौन प्रधानमंत्री और जो अभी पॉपुलर कंट्री है, ठीक है ना, उसका भी नाम रख, मतलब वर्तमान में कौन क्या है उसका भी बस प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति याद रख लेना है, आउट ऑफ मतलब कंट्री का। अपने देश का सबका नाम याद रख लेना है वर्तमान में। और अपने देश का जो प्रथम कौन कौन था, मतलब जैसे प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री कौन कौन था, सबको याद कर लेना है, क्योंकि इसी सबसे लगभग आपको 7 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए आपको इसको याद कर लेना है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो 93 के क्या हो जाएगा, तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जो कि 5 जनवरी 1974 को इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया था, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी के खिलाफ दिया था 1993 को। उसका बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि असेन वे का आसियान शैली क्या है, ठीक
ठीक ना। तो यहाँ पे आसियान के सदस्य देशों की जीवन शैली है, आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण का मतलब काम काज शैली को कहा जाता है। सभी आसियान सदस्य देशों से मतलब कि जोड़ने वाली सड़क है, या आसियान सदस्यों की रक्षा नीति है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 94 के क्या हो जाएगा, तो 94 के यहाँ पे ऑप्शन बी ही होगा, जो कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण काम काज के शैली को कहा जाता है, ठीक ना। तो याद रख लीजिएगा, उसका इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी याद रख लीजिए। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, तो यहाँ पर 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा 1971 को, ठीक ना। उसका अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑपरेशन क्या है अगला नंबर क्वेश्चन, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जो कि इराकी मुक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए है, इराक पर हमला करने के इच्छुक अमेरिकी अगुवाई वाले गठबंधन में 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे। ऑप्शन बी, इराक पर हमले के कारण बताते हुए कहा गया कि यह हमला इराक को सामूहिक संहार के हथियार बनाने को रोकने के लिए किया जा रहा है। ऑप्शन सी हो जाएगा, इस कार्रवाई के पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ले ली गई थी। और ऑप्शन डी है, अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को इराकी सेना से तगारी चुनौती नहीं मिली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 96 का ऑप्शन सी होगा। क्या, तो इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति ली गई थी, ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, बाकी सबसे सही है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए ध्यान से, थोड़ा 2-3 बार पढ़िएगा, अपने माइंड में सेट हो जाएगा। उसको अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 97 नंबर, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। तो 97 क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उदारवाद पे टिका हुआ है। चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ, तो यहाँ पे उससे पहले नहीं शामिल था, जिसको वर्ल्ड मतलब ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, विश्व व्यापार मतलब चीन विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ था, तो यहाँ पे कब शामिल हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा 2001 में शामिल हुआ था, ठीक ना, ऑप्शन ए सी हो जाएगा। उसको अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन जानने से पहले यदि आपको बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 2021 की तैयारी करने के लिए इसी चैनल के माध्यम से एक अच्छे तरीके से आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, क्योंकि आपका बस 10 सेकेंड शेयर करने का मांग रहे हैं, और जब इतना सीख रहे हैं तो हमारे लिए भी शेयर करने का भी मौका मिलता है आपको। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पे 23 जनवरी 1987 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना, 23 जनवरी 1997 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। उसका अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन महाशक्ति है, तो अमेरिका एक महाशक्ति है, सिंपल सी बात है। 101 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकालीन किस वर्ष लगाया था, तो आपको पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल कब जो कि इमरजेंसी घोषित कब किया था, तो 102 का क्या हो जाएगा, तो 12 जनवरी 1975 को, ठीक ना, 12 जून 1975 को बोल सकते हो, ऑप्शन ए 12 जून 1975 को। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय देशों की आपसी शत्रुता कब समाप्त होनी आरंभ हो गई, तो 103 क्या हो जाएगा 1945 ईस्वी में, ठीक ना। यूरोपीय देशों की आपसी, आज मेरी आवाज़ चेंजेस आपको लग रहा होगा, ठीक ना, और थोड़ा मतलब जल्दी बना रही, इसलिए यूरोपीय देशों की आपसी शत्रुता कब समाप्त होनी आरंभ हुई थी 1945 ईस्वी को। उसका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था, तो मोरारजी देसाई था, ऑप्शन बी हो जाएगा 104 का। उसका अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन कब हुआ था, तो 105 का हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्या कि 25 मार्च को हुआ था 1957 को, नीदरलैंड में हुआ था यूरोपीय आर्थिक समुदाय का गठन। उसका अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था, तो यहाँ पर 106 का क्या हो जाएगा, ये वार्सा पैक्ट, ठीक ना। उसका अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था, तो 107 का हो जाएगा, क्या 9 दिसंबर 1974 को हुआ था, ठीक ना, 9 दिसंबर 1974 को हुआ था यूरोपीय परिषद का गठन। बट यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार बता दूँ तो यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो 1974 आप नोट कर लीजिए, 9 दिसंबर 1974, ठीक ना।
उसके बाद यहाँ पे 108 नंबर किस विचारधारा से भूमंडलीकरण सम्मिलित है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो 108 का क्या हो जाएगा, तो 108 का ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पलट पलट कर दे रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है, उदारवाद से। 109 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए है दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। ऑप्शन बी बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन सी है साप्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 92वें सार्क सम्मेलन में हुए। ऑप्शन डी बोला दक्षिण एशिया में की राजनीति में चीन की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो 109 का हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए ही होगा। ये कथन गलत है, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती, बिल्कुल गलत है। तो 109 का ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका 10 नंबर को 110 क्वेश्चन बोला जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन ए 23 जनवरी 1977 को जनता पार्टी की स्थापना हुआ था, ठीक ना। जो कि कौन, जो जयप्रकाश नारायण ने इसका स्थापना किया था। उसका अगला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, जो भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था। भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा, तो यहाँ पे नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसका अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, तो 112 का हो जाएगा मतलब एसएम स्वामीनाथ, ठीक ना, एसएम स्वामीनाथ हो जाएगा हरित क्रांति का जनक। उसका 113 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, पूर्वी पाकिस्तान में कौन सी भाषा लोकप्रिय थी। तो पूर्वी पाकिस्तान में कौन सी भाषा लोकप्रिय थी, तो बंगाली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है। तो कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, तो नेपाल, क्योंकि इसके साथ किसी के साथ युद्ध ही नहीं हुआ भारत से, या हाल फिलहाल में जो मतलब कि ये देश बटा है, तो इस पर कोई कब्जा ही नहीं किया। तो निम्न कौन सा देश परमाणु शक्ति संपन्न नहीं है, इसके पास परमाणु शक्ति नहीं है। तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद आपको बता दूँ तो यहाँ पे इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर शामिल हो जाए और बिहार बोर्ड का लेटेस्ट न्यूज़ सभी पाने के लिए मतलब फेसबुक पेज पर ज्वाइन हो जाए। कम से कम ये दोनों आप ही के लिए बनाया गया और इस पर आप ही लोग जुड़ जाइए। और इंस्टा पर, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक ना। तो इंस्टा पर भी जुड़ जाइए, कम से कम 3 पर जुड़ जाइए। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं बता दीजिएगा। अगले सेशन में हम अगले मतलब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और यदि इसका आप सिलेबस नहीं देखे और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो पार्ट 1 वीडियो जाकर देख लीजिए। सब आपको प्लेलिस्ट में मतलब पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप सब वहाँ से देख सकते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।